Welcome back to sixth lecture of metrology series on Macrel. This is your friend Deepak with you once again. Today we are going to learn about limit gauges. बात की जाए लिमिट गेजेस की तो दोस्त ये गेजेस जो होते हैं these are inspection tools used to check the dimensions of manufactured components. ये वो tools हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं अपने manufactured components के dimensions को measure करते हैं, लेकिन ये जो गेजेस हैं दे डू नॉट इंडिकेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमेंशन. ये नहीं बताते हैं कि जो भी आपका मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट है उसका एक्चुअल साइज एक्चुअल डायमेंशन क्या है. ये सिर्फ इसलिए यूज होते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि जो भी हमने लिमिट्स प्रोवाइड किए हैं इधर मैक्सिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट यानी जो भी परमिसिबल लिमिट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर हमारा एक्चुअल कंपोनेंट लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है. ठीक है, आइए देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें. आखिर बात की जाए हमारे पास दो तरीके होते हैं मेजरमेंट के. सबसे पहला मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा बाय लिमिट गेजेस. अब देखते हैं कि जो मेजरमेंट है यानी मेजरमेंट यूजिंग टूल्स वो दोस्त बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेथड है आपका मेजरमेंट के लिए. लेकिन चीज़ ये रहती है जब आपको बल्क में इंस्पेक्शन करना है, पर डे आपका 100-200 पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम सारे पार्ट्स पर उनकी हर डायमेंशन को चेक नहीं कर पाते. इसलिए ऐसे केसेस में जब हमें बल्क इंस्पेक्शन करना है तब हम लिमिट गेजेस का यूज़ करते हैं और उनकी हेल्प से अपने डायमेंशंस को मेज़र करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए इस पार्ट का हमें बोर चेक करना है, सेम यहाँ पर और यहाँ पर. जब n नंबर ऑफ पार्ट्स है हमारे पास, जब बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं तो इनका बोर चेक करने के लिए हम गेजेस का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपका जो मेजरमेंट ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है इतने लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स के लिए. अब देखिए बात करते हैं गेजेस की. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो गेजेस के बारे में, जिसमें पहला है आपका प्लग गेज और दूसरा रिंग गेज. प्लग गेज आपके होल के डायमेंशंस को मेज़र करने में हेल्पफुल होते हैं. रिंग गेज आपका शाफ्ट के डायमेंशंस को मेज़र करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर दो गेज और इंट्रोड्यूस हो गए हैं, गो और नो गो. होल के केस में गो प्लग गेज और नो गो प्लग गेज. शाफ्ट के केस में गो रिंग गेज और नो गो रिंग गेज. ठीक है, ये हो गया हमारा. अब देखते हैं, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर टेलर्स प्रिंसिपल का. दोस्त मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टेलर्स प्रिंसिपल आपको याद रखना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू टेलर्स प्रिंसिपल अगर हम गेजेस को डिज़ाइन करेंगे तो जो अभी हमारा गो गेज है वो डिज़ाइन होता है मैक्सिमम मटेरियल लिमिट की कंडीशन से, और जो हमारा नो गो गेज है वो डिज़ाइन होगा हमारा मिनिमम मटेरियल लिमिट कंडीशन पे. अगर गो प्लग गेज की बात करेंगे तो गो प्लग गेज में आपका होल का साइज मिनिमम होगा. नो गो प्लग गेज की कंडीशन है आपका मैक्सिमम होल साइज. फॉर गो रिंग गेज मैक्सिमम शाफ्ट साइज एंड फॉर नो गो रिंग गेज मिनिमम शाफ्ट साइज. आइए इसको थोड़ा सा और ब्रीफली समझते हैं इसको. उससे पहले देख लेते हैं, देखिए कुछ इस टाइप के आपके गेजेस होते हैं. एक जनरल व्यू है आपका. ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास होल और शाफ्ट की कंडीशंस हैं कुछ, जिसमें ये हमारा मिनिमम क्लियरेंस है 0.01 mm का. ये होल का ES अपर लिमिट, होल की लोअर लिमिट, शाफ्ट की अपर लिमिट, शाफ्ट की लोअर लिमिट. अब हमसे कहा जा रहा है कि नो गो प्लग गेज और गो प्लग गेज या नो गो रिंग गेज और गो रिंग गेज कहाँ पर आपका यूज़ होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर बात की जाए तो दोस्त ये क्या है मैक्सिमम होल साइज या अपर लिमिट ऑफ होल. तो अभी हमने पीछे देखा, पिछली स्लाइड पे हमने देखा था कि मैक्सिमम होल साइज की कंडीशन होती है नो गो प्लग गेज के केस में. तो नो गो प्लग गेज की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20.04 mm. अब मिनिमम होल साइज की बात करेंगे तो ये आपका गो प्लग गेज की वैल्यू को बताएगा जो होगा आपका 20 mm. फिर मैक्सिमम शाफ्ट साइज आपका गो रिंग गेज की वैल्यू को बताएगा जो हो जाएगा हमारा 19.99 mm. एंड मिनिमम शाफ्ट साइज हमारा बताएगा नो गो रिंग गेज की वैल्यू, और मिनिमम शाफ्ट साइज निकल के आया हमारा 19.96 mm. आ रहा है कि डायमेंशन ऑफ अ होल इज 25 प्लस 0.02 माइनस 0.00 इज टू बी मेजर्ड यूजिंग अ गेज साइज ऑफ अ गो गेज. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इस होल के केस में जिसकी डायमेंशन इतने गिवन है आपका गो गेज की वैल्यू क्या होगी. तो दोस्त यहाँ देखो आप, ये होल की कंडीशन है. होल की कंडीशन में गो गेज का मतलब गो प्लग गेज, और गो प्लग गेज यानी मिनिमम होल साइज. ठीक है, यहाँ पर जो मैक्सिमम होल साइज है वो कितना आएगा, वो आएगा 25.0
25.02 mm और मिनिमम होल साइज 25.00 mm। तो जैसा भी हमने यहाँ देखा, मिनिमम होल साइज हमारा गो गेज को बताएगा, तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 25 mm, यानी गो गेज का साइज होगा हमारा 25 mm। क्लियर। आइए गो गेज और नो गो गेज की कुछ कंडीशंस देखते हैं। नाम के हिसाब से ही हमें पता चलता है, गो गेज मतलब जो होल में जाएगा, नो गो गेज जो होल में नहीं जाएगा। ठीक है, गो गेज का काम है जाना, नो गो गेज का काम है नहीं जाना। तो अगर गो गेज हमारा होल के अंदर जा रहा है, इसका मतलब है कि होल इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम परमिसिबल साइज, यानी जो भी हमने होल की मिनिमम वैल्यू सेट की है, होल का साइज या तो उसके बराबर है या उससे बड़ा है। यानी गो गेज अगर होल के अंदर हमारा ट्रेवल कर रहा है तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही कंडीशन है। अब नो गो गेज अगर होल के अंदर नहीं जा रहा है, इसका ये मतलब है कि होल का साइज लेस है जितना हमने मैक्सिमम परमिसिबल साइज बताया है। ठीक है, मतलब भाई नो गो गेज का मतलब है नहीं जाना, इसका मतलब है कि नो गो गेज का साइज बड़ा होता है। ठीक है, और परमिसिबल साइज कितना है हमारे पास, इतना। अब इस साइज के अंदर ये गो गेज नो गो गेज नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही कंडीशन है। ठीक है, अगर गो गेज हमारा होल के अंदर नहीं जा रहा है, भाई अगली कंडीशन हो गई है कि गो गेज अगर होल के अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है जितना मिनिमम परमिसिबल साइज हमने बताया है कि होल का साइज कम से कम इतना होगा, उससे भी छोटा होल हमारा वर्कशॉप में बना हुआ है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में उससे भी छोटा होल हमारा बना है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी डिफेक्टिव हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर गो गेज हमारा होल के अंदर नहीं जा रहा है, इसका ये मतलब है ये कंडीशन हमारी डिफेक्टिव है। ठीक इसी तरीके से अगर नो गो गेज हमारा होल के अंदर जा रहा है, जैसा यहाँ पर देखिए ये नो गो गेज है, ये हमारा होल के अंदर आ गया। अभी हमने देखा था नो गो गेज क्या होता है, उसका साइज हम हमेशा बड़ा रखते हैं अपने होल से, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो भी हमारा होल है वो सही बना है या नहीं। तो उस कंडीशन में क्या, जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर नो गो गेज हमारा आसानी से अंदर जा रहा है, इसका मतलब है कि होल हमारा बड़ा है मैक्सिमम परमिसिबल साइज से, जो भी हमने मैक्सिमम वैल्यू दी है उस होल की, होल उससे बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसलिए गो गेज का हमारा जाना ज़रूरी है और नो गो गेज का नहीं जाना ज़रूरी है। ठीक है भाई, और अगर नो गो गेज जा रहा है होल के अंदर, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी डिफेक्टिव कंडीशन हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारा गेज है, जैसे मान लीजिए ये गो गेज है, ये आसानी से हमारा होल के अंदर ट्रैवल कर लेता है। जो हमारा ये गो गेज है ये आसानी से होल के अंदर ट्रैवल करता है, और मान लीजिए अंदर इस टाइप से एरर्स आ रही हैं, आप ये जो ब्लैकिश पोर्शन देख रहे हैं, मान लीजिए अंदर आपका बर है या कोई भी होल है या कोई भी आपका ड्रॉबैक है इसके अंदर, तो ये गो गेज जैसे ही आगे जाएगा यहाँ से लड़ जाएगा। लड़ने का मतलब आपकी जो एरर्स हैं वो नोटिस हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर इस टाइप से एरर्स होंगी, उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ होंगी, तब तो गो गेज आपका पता कर लेगा। अगर इस कंडीशन में हमारा कोई लूप होल है, इस टाइप की उसमें कैविटी है, तो गो गेज तो आसानी से ट्रैवल हो जाएगा हमारा। तो ऐसी कंडीशंस में जब किसी शाफ्ट के अंदर कोई एरर होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, गो गेज चूँकि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसलिए हम वहाँ पर नो गो गेज को ट्रैवल कराते हैं। अब जैसे ही हमने नो गो गेज को यहाँ से ट्रैवल कराया, नो गो गेज देखिए इसका शेप कुछ अलग हुआ, कुछ इस तरीके से, यहाँ से तो ऐसे ही रहेगा ये गेज, लेकिन जैसे ही ये अंदर आएगा ये टेढ़ा हो जाएगा। अब जैसे ही इसका साइज़ ये टेढ़ा हो गया, ये क्या अंदर की कैविटी को डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि भाई अंदर एरर है, इस पार्ट को आप रिजेक्ट कर दो करके, या इसमें आप चेंजेस करके इसको आप सही कर दिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गेज टॉलरेंस कंडीशन, यदि हमें गेजेस का डिज़ाइन करना है तो गेज टॉलरेंस कंडीशन को हमें देखना ही पड़ेगा, और गेज टॉलरेंस कंडीशन आपकी टेलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। अब टेलर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि एन एक्सेप्टेड कॉम्पोनेंट कैन बी रिजेक्टेड बट अ रिजेक्टेड कॉम्पोनेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अगेन। इसका ये मतलब है आपका कि मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो जो सही पार्ट है आप उसे तो रिजेक्ट कर सकते हो, तो लेकिन एक बार जो पार्ट रिजेक्ट हो चुका है आप उसे वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। फिर गेज टॉलरेंस विल बी प्रोवाइडेड टू बोथ द गेजेस, दैट इज गो एंड नो गो गेज, एंड इट विल बी 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए
कि गेज टॉलरेंस हम गो गेज नो गो गेज दोनों पर प्रोवाइड करेंगे और गेज टॉलरेंस आपका 10% दिया जाएगा वर्क टॉलरेंस का। ठीक है, अगला भाई वियर अलाउंस विल बी कंसीडर्ड एज 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस एंड इट विल बी गिवन टू गो गेज ओनली। यानी वियर अलाउंस 10% होगा आपका वर्क टॉलरेंस का और ये कितना होगा, ये सिर्फ आपको देना है गो गेज के ऊपर। ठीक है, और नो वियर अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड टू नो गोज। भाई ये तो अभी हमने देख ही लिया था कि वियर अलाउंस हम सिर्फ गो गेज को प्रोवाइड करते हैं, नो गो गेज को प्रोवाइड नहीं। आइए रीज़न देखते हैं कि क्यों हमारा गो गेज में हम वियर अलाउंस देते हैं और नो गो गेज में नहीं देते हैं। भाई गो गेज क्या है, मान लीजिए ये एक हमारा होल है और कोई हमारी शाफ्ट है, सपोज इसी को ले लेते हैं, ये हमारी शाफ्ट है। अगर इस शाफ्ट का डायमीटर बड़ा होगा कुछ इस होल के अकॉर्डिंग, तो जब हम इसको अंदर मूव कराएंगे तो उसके मूवमेंट में क्या होगा कि जो भी हमारा ये शाफ्ट है यानी ये जो हमारा गो गेज है ये अंदर जाकर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर टकराएगा इस होल से। जब ये इसकी लेंथ में ट्रैवल करेगा, ट्रैवर्स करेगा, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर टकराएगा और उसकी वजह से इस पर स्क्रैचेस हो जाते हैं, जिससे इसका साइज़ जो भी आपका गो गेज है उसका साइज़ जो है उसके डायमेंशंस आपके छोटे होने लगते हैं। इसीलिए हम गो गेज में आपका वियर अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि नो गो गेज तो आपका इस शाफ्ट के अंदर जाएगा ही नहीं। जब ये अंदर जाएगा ही नहीं तो उसके अंदर वियर और टीयर तो होगा ही नहीं, इसीलिए हम गो गेज में नो गो गेज में वियर अलाउंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगर ये हमारी एक होल की कंडीशन है तो जैसा हमने देखा था होल का जो मैक्सिमम साइज़ है यानी मैक्सिमम लिमिट है वो नो गो गेज के लिए होती है और मिनिमम होल साइज़ गो गेज के लिए आपका होगा। ठीक है, अब बात की जाए तो देखिए हमारे 3 टाइप के गेजेस होते हैं, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और जनरल आईएसओ गेज। ठीक है, दोस्त 3 टाइप के हमारे गेजेस होते हैं। भाई हुआ कुछ ऐसा कि वर्कशॉप वाले ये सोचते हैं, इनका ये मानना है कि जो भी पार्ट वर्कशॉप में बन रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन इंजीनियर उस पार्ट को बना रहा है वो एकदम 110% सही पार्ट बना के भेजे। इसलिए ये क्या करते हैं, ये जो आपकी होल की टॉलरेंस है दोस्त, इसे होल टॉलरेंस आप कह लो या इसे हम वर्क टॉलरेंस भी कहते हैं, तो ये हो गया हमारा वर्क टॉलरेंस। तो वर्कशॉप वालों का ये मानना है कि वर्क टॉलरेंस के अंदर ही वो अपने गेज की टॉलरेंस देंगे। ठीक है, वर्क टॉलरेंस के अंदर ही वो अपने गेज की टॉलरेंस देंगे। मतलब वर्कशॉप वालों का ये मानना है कि जो नो गो गेज की टॉलरेंस है वो यहाँ से इस रेंज में लाई करेगी, इस टॉलरेंस की रेंज में, और जो गो गेज की रेंज है वो कुछ यहाँ पर लाई करेगी आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने पार्ट के बीच में आपका लाई करेगा। इस टॉलरेंस रेंज में आपका गो गेज और नो गो गेज की कंडीशन लाई करेगी। अभी हमने देखा था पीछे कि जो भी हमारे गो गेजेस हैं, गो गेज में हम हमेशा हमें वियर अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वियर अलाउंस कुछ हमारा इस तरीके से, जो हमारी जो गो गेज की रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी, और दोस्त यहाँ से यहाँ तक जो ये पोर्शन होता है ये हमारा वियर अलाउंस का केस हो जाता है। ठीक है, ये हमारा वियर अलाउंस का केस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाता है वर्कशॉप गेज हमारा। अब देखिए ये बात कर ली हमने वर्कशॉप गेज की, ठीक है, वर्कशॉप स्टैंडर्ड्स वर्कशॉप गेज की। अब अगला केस है हमारा इंस्पेक्शन गेज। अब इंस्पेक्शन वाले ये सोचते हैं कि भाई वर्कशॉप वालों ने तो अपना 110% ऑलरेडी दे रखा है, तो हम क्या करें, हम कुछ इस टाइप से गेजेस डिज़ाइन करें ताकि जो वहाँ से सही पार्ट आ रहे हैं वो हमसे रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, ताकि जो वो वर्कशॉप वाले पार्ट्स बना रहे हैं उन्हें हम कहीं गलती से रिजेक्ट ना कर दें। तो वो जो रेंज रखते हैं अपनी, वो रेंज भाई बाहर की तरफ रखते हैं, कुछ ऐसा। अभी देखिए यहाँ पर ये रैंडम स्केच बन रहा है, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से इसको समझा दूंगा। यहाँ से लेकर कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारा नो गो गेज और ये हो गया हमारा गो गेज। ठीक है भाई, तो ये क्या करते हैं, ये वर्क टॉलरेंस के बाहर अपनी टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई ये हमने टॉलरेंस तो दे दिया, क्या इस इंस्पेक्शन गेज में अपन वियर अलाउंस देंगे या नहीं। तो भाई आप देखो होल की जो मिनिमम लिमिट है इतनी, हम होल की लिमिट के बाहर अपने गेज की टॉलरेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
होल की लिमिट के बाहर अपने गेज की टॉलरेंस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इसमें भी मैं वियर अलाउंस प्रोवाइड कर दूंगा तो वियर अलाउंस हमें कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा। भाई गो गेज में वियर अलाउंस देते हैं, हमें कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा। तो दोस्त ये हमारा वियर अलाउंस हो जाएगा। जब ये हमारा वियर अलाउंस हो जाएगा तो ऑलरेडी जो ये हमारा गेज है इसकी लिमिट्स इस होल की यानी वर्क टॉलरेंस से बाहर चल रही थी। अब वियर अलाउंस देने के बाद बिल्कुल ही ये लिमिट बाहर हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन गेजेस में कभी भी हम वियर अलाउंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, और जो गेज होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से हम बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा हमारा गो गेज। ठीक है। अब जनरल आईएसओ गेज, अब देखो हुआ कुछ ऐसा कि भाई एक दिन आईएसओ वाले बैठे मीटिंग पे, उन्होंने वर्कशॉप गेज वालों को बुलाया और उन्होंने आपका इंस्पेक्शन वालों को बुलाया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई यार तू अलग यूज़ कर रहा है, तू अलग यूज़ कर रहा है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि एक गेज हम बनाते हैं जिसे हम सब यूज़ कर लें। ठीक है। अब भाई बात ईगो की हो गई। वर्कशॉप वालों ने कहा मैं अपना गेज क्यों छोड़ूं, इंस्पेक्शन वालों ने कहा यार अपन भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो जनरल आईएसओ गेज था वो एक कंक्लूजन पर निकले कि एक गेज हम वर्कशॉप वालों का लेंगे, एक गेज हम इंस्पेक्शन वालों का लेंगे। ठीक है। एक गेज हमें वर्कशॉप वालों का लेना है और एक गेज हमें आपका इंस्पेक्शन वालों का लेना है। ठीक है। तो दोस्त उन्होंने क्या किया, यहां से गो गेज उठाया और यहां से नो गो गेज उठाया। क्या किया, यहां से गो गेज उठाया और इंस्पेक्शन वालों से नो गो गेज उठाया। यानी जो कंडीशन बनी हमारी आईएसओ की वो दोस्त कुछ इस तरीके की बनी। ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 कंडीशंस हैं आपकी, ये आपका नो गो गेज, ये आपका गो गेज जिसमें ये आपका वियर अलाउंस है, यहाँ पर भी आप वियर अलाउंस देंगे। ध्यान रखना इंस्पेक्शन गेज में आपकी वियर अलाउंस नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। इंस्पेक्शन गेज में आपका वियर अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ हमारा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है चार्ट का। देखिए चीज़ें अभी हमने समझ ली हैं पहले कि कौन से केस में किस तरीके से हम वर्क करते हैं। ये देखते हैं यहाँ से, ये हमारा होल है, नो गो गेज, गो गेज, ये वियर अलाउंस आपकी प्रोवाइडेड है। इंस्पेक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर नो गो गेज, गो गेज, इसमें वियर अलाउंस नहीं प्रोवाइड करनी है हमें, ध्यान रखिएगा इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में। अब जनरल आईएसओ गेज की बात करें तो यहाँ पर ये वियर अलाउंस हमने प्रोवाइड की है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से शाफ्ट की बात करें। अच्छा एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वियर की। आखिर ये डायरेक्शन ऑफ वियर का डायरेक्शन नीचे की तरफ क्यों है, तो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि गो गेज आपका होल के अंदर बार बार जाता है। ठीक है। जब होल के अंदर आपका गो गेज बार बार जाएगा तो वो किसी ना किसी होल की इंटीरियर एजेस से टकराएगा, और इंटीरियर एजेस से टकराने के बाद जो भी आपका ये गेज है, ये गो गेज, इसका भाई साइज अभी इतना है, टकराने के बाद बार बार स्क्रैच होगा, वियर होगा, उसकी वजह से इसका साइज कम हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या छोटा होता जाएगा। जब इसका डायमेंशन छोटा होता जाएगा यानी डायरेक्शन ऑफ वियर कैसा है, मेन साइज से नीचे की तरफ हो रहा है। यानी टोटल साइज था पहले मान लीजिए 10 mm का, अब वो धीमे धीमे छोटा होता जा रहा है, अब 7 mm हो गया, तो यहाँ डाउनफॉल हो रहा है आपका, इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्शन ऑफ वियर को नीचे की तरफ दिखाया है। ठीक है। अब यहाँ हम शाफ्ट के केस में बात करते हैं। तो दोस्त ये शाफ्ट है हमारा, शाफ्ट के केस में जो अपर साइज है यानी मैक्सिमम शाफ्ट साइज वो हमारी गो गेज की कंडीशन है, और जो हमारी मिनिमम शाफ्ट साइज है वो हमारी नो गो की कंडीशन है। ठीक है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, वर्कशॉप वाले क्या मानते हैं कि जो भी उनकी गेजेस की रेंज होगी वो आपके वर्क टॉलरेंस के बीच में ही रखेंगे, वर्क टॉलरेंस के अंदर ही वो अपने गेज का टॉलरेंस रखेंगे। तो दोस्त गो गेज यहाँ, नो गो गेज यहाँ, और नो गो गेज में आपने वियर अलाउंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इंस्पेक्शन गेज का भी वही सीन है जो अभी हमने डिस्कस किया था। इंस्पेक्शन गेज में क्या, गो गेज में हम वियर अलाउंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो कंडीशन हमारी कुछ इस तरीके की बनेगी, और नो गो यहाँ पर। और जबकि आईएसओ गेजेस में हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने ये वियर अलाउंस प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। तो भाई आपका होल और शाफ्ट केस में तीनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए इन्हीं के बेसिस पर आपके गेट के न्यूमेरिकल्स, आपके बीटेक के न्यूमेरिकल्स
आपके IES के न्यूमेरिकल्स, और कई बार आप इंटरव्यूज में भी इस तरीके से अगर ये वैल्यूज़ आपको याद रहेंगी, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, तो आसानी से आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं गेज मटेरियल की। इसमें पहला है हमारा हाई हार्डनेस। चूँकि जो भी आपके गेजेस हैं उन्हें बार बार होल के अंदर ट्रैवल करना होता है, इसीलिए जो आपके गेजेस हैं वो काफ़ी रिजिड होने चाहिए, काफ़ी हार्ड होने चाहिए। अब लोअर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो ये जो गेजेस होते हैं ये काफ़ी हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज होते हैं। इनमें हल्का सा माइन्यूट चेंज भी आएगा तो क्या होगा, आपका जो गेज है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम रखते हैं, ताकि इसमें हल्का सा भी माइन्यूट सा भी चेंज ना हो आपका। गेज की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मशीनेबिलिटी, ताकि आसानी से हम उसे एक्यूरेट साइज का बना सकें और उसे फिनिश कर सकें। ठीक है। बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस, चूँकि बार बार हमें यूज़ करना है इसलिए उसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा होना चाहिए। अब ग्लास, देखिए चीज़ ये रहती है, कई बार ऐसा होता है कि होल के अंदर हमने गेज को डाला और अनस्किल्ड वर्कर की गलती की वजह से वो पार्ट छूट कर नीचे गिर जाता है, जिससे क्या होता है, वो गेज उस होल के इंटरनल साइड्स में कुछ ना कुछ एरर्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज़, कुछ कैविटी वहाँ पर बना देता है, जिसकी वजह से पार्ट हमारा बेकार हो जाता है। अब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो गेजेस हैं हमारे, अगर वो हम ग्लास के बने हुए लेंगे तो मान लीजिए ये पार्ट है हमारा, इसके अंदर ये होल है, अगर ये छूट के गिर भी जाता है तो उसके गिरने से ग्लास टूट जाएगा उस पार्ट के अंदर ही, और अंदर हमारी कैविटीज़ क्रिएट नहीं होंगी, पार्ट हमारा ख़राब नहीं होगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है गो गेज कंट्रोल्स अपर लिमिट ऑफ अ होल शाफ्ट होल होल। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से हमारा ये होल होता है, ये इसकी अपर लिमिट या ES, लोअर लिमिट या EI, और दोस्त यहाँ पर ये हमारा शाफ्ट होता है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। हमें ये पता था कि जो भी आपके गो गेजेस होते हैं ये मैक्सिमम मटेरियल लिमिट की कंडीशन से बनते हैं। मैक्सिमम मटेरियल लिमिट का मतलब मटेरियल ज़्यादा होगा, जब मटेरियल ज़्यादा होगा यानी होल छोटा होगा वहाँ पे, इसलिए ये हो जाएगा हमारा गो गेज और ये हो जाएगा हमारा नो गो गेज की साइड। ठीक है, ये होल के केस में है भाई। ठीक, अच्छा शाफ्ट को यहाँ से हटा के अपन यहाँ बना देते हैं, ये शाफ्ट। अभी हमने बात की कि गो गेज होता है मैक्सिमम मटेरियल लिमिट के कंडीशन से, मैक्सिमम मटेरियल लिमिट। मैक्सिमम मटेरियल लिमिट का मतलब कि जो भी आपका होल होगा वो छोटा होगा और जो मटेरियल का पोर्शन है वो आपका ज़्यादा होगा, या तो मटेरियल कह लीजिए या आप इसे शाफ्ट कह लीजिए। ठीक है, ये पोर्शन आपका ज़्यादा होगा, इसलिए जो यहाँ पर गो गेज है वो मैक्सिमम शाफ्ट साइज़ पे आएगा और जो नो गो गेज है मिनिमम शाफ्ट साइज़ पे आएगा आपका। अच्छा यहाँ देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है गो गेज कंट्रोल्स अपर लिमिट ऑफ होल, होल का अपर लिमिट तो नो गो गेज कंट्रोल करता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अगला है द गो गेज कंट्रोल्स लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, गो गेज कंट्रोल्स लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, भाई ये वाला स्टेटमेंट। अगला गो गेज कंट्रोल्स लोअर लिमिट ऑफ होल, गो गेज लोअर लिमिट ऑफ होल को कंट्रोल करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और नो गो गेज कंट्रोल्स द लोअर लिमिट ऑफ होल, तो नो गो गेज तो कंट्रोल नहीं करता, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अ गो नो गो प्लग गेज, या ऐसे कर लीजिए, अ गो नो गो प्लग गेज इज टू बी डिजाइंड फॉर मेजरिंग अ होल ऑफ नॉमिनल डाया 25 mm, यानी बेसिक साइज है 25 mm विद अ होल टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.015 mm। जो 10% वर्क टॉलरेंस है वो गेज टॉलरेंस है आपका, और वियर कंडीशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यही देखेंगे जब इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा गो गेज नो गो गेज की डिज़ाइन में। द डायमेंशन इन mm ऑफ अ गो प्लग गेज एज पर यूनिलेटरल। अच्छा, यूनिलेटरल टॉलरेंस की तरह हमें इसको यूनिलेटरल टॉलरेंस सिस्टम के टर्म्स में हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारा होल है, अब इस होल में अगर हम बात की जाए, यहाँ पर बेसिक साइज़ है 25 mm। ठीक है, जब ये बेसिक साइज़ 25 mm तो इसमें हम टॉलरेंस को प्लस करते हैं। जैसे ही हमने इसमें टॉलरेंस को ऐड किया तो रिजल्टेंट हमारा आ गया 25.015 mm, और इस 25 में से जब इस टॉलरेंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस होल की टॉलरेंस को, तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 24.985, यानी अपर लिमिट ऑफ होल और लोअर लिमिट ऑफ होल हमारी कैलकुलेट हो गई है। यहाँ पर लिख देते हैं अपर लिमिट ऑफ होल
लोअर लिमिट ऑफ वोल्टेज। तो दोस्त थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये है आपका होल्ड टॉलरेंस, यहाँ से यहाँ तक का रीज़न काम इसी पर हो रहा है, इसलिए हम इसको वर्क टॉलरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस वर्क टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। वर्क टॉलरेंस यहाँ कितना है हमारा, जब इस 25.015 में से हम इस लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 0.030 mm, जो कि हमारा ये रहा, ये हो गया हमारा होल का टॉलरेंस या वर्क का टॉलरेंस आप कह सकते हैं। फिर आपसे कह रहा है गेज टॉलरेंस कितना है, 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस। तो यहाँ हो गया गेज टॉलरेंस इक्वल टू 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस। अब 10% की बात करें और वर्क टॉलरेंस ये है तो 10/100 इंटू 0.03 mm, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 0.003 mm। ठीक है, तो उस यहाँ से ये निकल के आ गया हमारा गेज टॉलरेंस की वैल्यू। तो आइए गेज बना देते हैं, ये हो गया हमारा। देखिए हमने गो गेज यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ गो गेज की वैल्यू बताना है, गो प्लग गेज की। ठीक है, अब देखिए गो प्लग गेज की बात करें तो ये इसका टॉलरेंस रेंज आ गई। चलिए अब टॉलरेंस निकाल लिया तो हमें पता है मिनिमम लिमिट कितनी है। एक मिनट और देख लीजिएगा, यहाँ पर ये कंडीशन है कि नो वियर की कंडीशन, जब वियर अलावेंस की वियर की कंडीशन नहीं है इसीलिए हमने यहाँ पर वियर अलावेंस नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ नो वियर कंडीशन, जिसकी वजह से क्या है हमारा नो वियर अलावेंसेस प्रोवाइडेड। नो वियर अलावेंसेस प्रोवाइडेड, क्लियर। इसीलिए ये जो मिनिमम लिमिट है वो निकल के आई हमारी 24.985 mm। अब जब इस 24.985 में इस टॉलरेंस को ऐड करेंगे तो वैल्यू निकल के आई हमारी 24.988 mm। तो दोस्त गो गेज की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 24.985 से 24.988 mm। तो और प्रिसाइज कर देते हैं, जैसे हमने प्रिसाइज किया यूनिलेटरल टॉलरेंस सिस्टम में तो वैल्यू निकल के आई कुछ इस तरीके से। आइए ज़रा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यूनिलेटरल टॉलरेंस सिस्टम में वैल्यू हमारे कुछ इस तरीके से निकल के आई। देखिए ये लिखा हमने 24.985, ये रहा 24.985। इसमें जब हमने ऐड किया 0.003 mm तो वैल्यू निकल के आई 24.988 mm। और अगर हम इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू उतनी ही आएगी। माइनस क्या करना है हमें, 0.00 mm माइनस करना है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। भाई इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आगे जाके। जब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब अपना गेट न्यूमेरिकल्स और आईएएस न्यूमेरिकल सीरीज़ की बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।